उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात खत्म होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। कुशवाहा ने कहा, इसके साथ ही कहा कि विस्तार से विचार विमर्श हुआ है, हमने अपनी बात रखी है, गृह मंत्री ने सभी बातों को सुना, अब जल्दी इस पर निर्णय होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां जिस तरह से देखें कि सीट बंटवारा हुआ, उसके बाद कई एनडीए में अपने अपने पार्टी की तरफ से लगातार जो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है, सूची का ऐलान है, वो किया जा रहा है। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा नाराज नजर आ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात खत्म होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान दिया और ये कहा है कि सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, विस्तार से विचार विमर्श हुआ है, हमने अपनी बात रखी है, गृह मंत्री ने सभी बातों को सुना है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और जानकारी लेंगे। प्रदीप, जहां नाराजगी का दौर देखने को मिल रहा है एनडीए के अंदर, तो उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस दौरान मुलाकात की है। देखिए, बिल्कुल, और एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, दिल्ली आवास पर मुलाकात की है उपेंद्र कुशवाहा ने। और ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब बीते कल ही उनका बयान आया, नथिंग इज इम्पोर्टेंट इन एनडीए, कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसको लेकर बड़े सवाल उठे थे और इसलिए ये कहा गया कि अब जो है रास्ता निकालने के लिए एक बड़ी बैठक देखने को मिल सकती है। देर रात ये चर्चा हुई और आखिरकार ये सूत्रों ने जानकारी दी थी कि अब वो चर्चा के लिए दिल्ली आएंगे और आखिरकार आज दिल्ली आए और आज उन्होंने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से। मुलाकात खत्म हो चुकी है, बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कई बातें कही हैं। ये बयान देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया है कि कोई मतभेद नहीं वाली बात नहीं है, बल्कि मुद्दे थे, उन मुद्दों पर चर्चा हुई है, विस्तार की चर्चा हुई है। गृह मंत्री ने उनके पक्ष को सुना है और कुछ जल्द ही निर्णय होगा, ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। तो ये जरूर है कि बातचीत हुई है, क्योंकि महुआ सीट को लेकर उनका ये दावा है कि उनके बेटे को चुनाव लड़ना है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं, इसलिए इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, दियारा सीट पर जेडीयू ने अपना कब्जा जताया है, अपना दावा किया है। ये सीट पहले यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती थी, ये चर्चाएं थी, तो कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, यानी सीट शेयरिंग के फार्मूले में संभावित बदलाव 1-2 सीटों पर वो देखने को मिल सकता है। अब निगाहें लगी हैं फैसले पर, क्योंकि मुलाकात के बाद रवाना हो चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा और इस मुलाकात के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे हैं, जो कि एक लगातार बातचीत कर रहे थे। कल भी जब पटना में पहुंचे थे तब उन्होंने बातचीत की थी और आज जब गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आए तब भी वो मुलाकात के दौरान मौजूद रहे हैं और यहाँ से उसके बाद वो रवाना हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है बचा हुआ पेश सुलझ जाएगा और कहीं ना कहीं कुछ संभावित बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसकी क्या घोषणा होगी या फिर टिकट जो वितरण होगा उसके दौरान देखने को मिलेगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनके मुद्दों पर समाधान निकल आएगा। बिल्कुल जल्दी समाधान निकलेगा, लेकिन इस बीच अगर जिक्र करें तो किसकी सीट से छेड़छाड़ यहाँ पर किया जा सकता है? चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिले उससे, या फिर जीतन राम मांझी से? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखिए कि जेडीयू और बीजेपी की अपनी 101 सीटें कंफर्म है और इन्होंने अपनी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करना शुरू कर दिया है। देखिए जी, बिल्कुल, और जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर पेश कर रहा है उसमें कई सीटें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं जो एनडीए के बाकी घटक दल हैं उनके बीच एक दूसरे की सीट पर दावा किया जा रहा है और यही वजह है कि समीकरण को साधने के लिए, दबाव बनाने के लिए बयान देखने को मिले हैं। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि 6 सीटों पर जीतन राम मांझी ने अपने कोटे की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा है वो अपनी पसंद की सीटों पर अड़े हुए थे, लिहाजा ये बातचीत हुई है। उधर जेडीयू भी कई सीटों को लेकर नाराज था, क्योंकि चिराग पासवान को तवज्जो मिली है और ऐसे में कई सीटों पर उन्होंने पार्टी के सिंबल दे दिए हैं, जो कि संभावित सीटें थी जो चिराग पासवान को दी जानी थी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ कि ये सीटें इसको मिलेंगी या इसको मिलेंगी, तो इसलिए पर्दे के पीछे अभी बहुत गेम बाकी है। और चूंकि पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर तक यहाँ पर नामांकन होना है, दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक, तो अभी पत्ते खुले रहेंगे, तब तक ये खींचतान देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि अब खींचतान लगातार देखने को मिला है। बहरहाल अभी यहाँ पर एनडीए का अगर जिक्र करें तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कई हद तक क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी अगर महागठबंधन का जिक्र कर ले तो वहाँ पर खींचतान अभी भी देखने को मिल रही है। उस तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है। देखिए बिल्कुल, और महागठबंधन में चूंकि अभी तक सीट फार्मूला तो तय हुआ है लेकिन ऐलान नहीं हुआ है जी। और वहां भी ओपन खुले हुए हैं, तो इसीलिए दबाव बना है राजनीतिक दलों पर कि वो अपने अपने खेमों को दुरुस्त रखें, उनको एकजुट रखें। दूसरी तरफ महागठबंधन की जहां तक बात है तो बीते कल ही सीईसी की बैठक हुई है कांग्रेस की और करीब 50 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान पर कभी भी उसका ऐलान संभव है और बता भी दिया गया है उम्मीदवारों को, ये जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ जो आरजेडी है उसने अपने पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको सिंबल देना शुरू कर दिया है। तो ये जरूर है कि जो फार्मूला मोटे तौर पर तैयार हुआ है उसमें अभी भी विकल्प खुले हैं और कहीं न कहीं जेडीयू की नाराजगी और कितनी दूर तक जाएगी इसको लेकर भी अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल जो सीट शेयरिंग का फार्मूला और दोनों तरफ से खींचतान देखने को मिली है, ऐसे में यहाँ पर विपक्षी खेमा अब एनडीए के पाले की तरफ नजर जमाए हुए है कि अगर कुछ टूट फूट होती है तब वो नए समीकरण बना पाए, तो फिलहाल ऐन वक्त पर कुछ घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।